गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 6th चैप्टर की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 9 व इससे आगे करेंगे। तो 9th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीच ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल। एक लैडर 10 मीटर लॉन्ग है, यानी एक सीढ़ी 10 मीटर की लंबी है, एक विंडो तक रीच करती है वो जो 8 मीटर अबव है फ्रॉम द ग्राउंड। यानी देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 9th क्वेश्चन में ये सपोज करो यहाँ पे विंडो है, ये कितनी मीटर की हाइट पर है विंडो, सपोज करो ये है 8 मीटर की हाइट पर विंडो है, और ये है हमारे पास लैडर है, ये कितने मीटर लॉन्ग है, लैडर है स्टूडेंट 10 मीटर लॉन्ग। लेट ए बी सी, let BC be the length of ladder that is 10 मीटर एंड हाइट ऑफ द विंडो कितनी है 8 मीटर। तो हमने फुट ऑफ लैडर है, ये सीढ़ी है, तो इसके जो फुट है इसका हमने जो दीवार है वहाँ से डिस्टेंस निकालना है। देखिए उसने ये कहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल, यानी बेस ऑफ वॉल ये है स्टूडेंट्स, हमें इसका यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। बेस ऑफ वॉल से फुट ऑफ लैडर का डिस्टेंस निकालना है, यानी AC निकालना है। लेट BC बी दी लैडर, BC क्या लैडर है, एंड AB बी दी हाइट ऑफ विंडो, AB क्या है, हाइट है विंडो की फ्रॉम ग्राउंड। अब ये स्टूडेंट्स वॉल है, वॉल के ऊपर यहाँ पे कितनी हाइट पे है विंडो, B पे पॉइंट पे है, और ये कितनी हाइट पे है 8 मीटर की, ये लैडर है। तो BC हमें गिवन है 10 मीटर और AB हमें गिवन है 8 मीटर। लेट डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर फ्रॉम विंडो फ्रॉम बेस ऑफ वॉल है ना, यानी दीवार का जो बेस है, फ्रॉम बेस ऑफ वॉल कितना है, जूम कर लिया। द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल इज AC मीटर। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो BC का स्क्वायर किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो BC कितना है स्टूडेंट्स 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB 8 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो यहाँ से AC का स्क्वायर किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स 36, तो AC आ जाएगा हमारे पास 36 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस में। तो AC आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस माइनस 6 और AC इज इक्वल टू 6 आ गया स्टूडेंट्स, क्योंकि माइनस यानी AC इज इक्वल टू -6 रिजेक्टेड, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, रिजेक्टेड। तो AC क्या है, डिस्टेंस ऑफ वॉल फ्रॉम दी डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल। सो डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर फ्रॉम बेस ऑफ वॉल इज 6 मीटर। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 10th क्वेश्चन में उसने कहा है ए गे वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज ए स्टेक अटैच टू द अदर एंड। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टाइट। देखिए उसने कहा है एक गे वायर, यानी एक कांटेदार हमारे पास तार है जो वर्टिकल पोल पे 18 मीटर का वर्टिकल पोल है उससे बंधी है, जिसकी जो कितने मीटर लंबी है 24 मीटर लॉन्ग। यानी सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास 10th क्वेश्चन में हमारे पास सपोज हमारे पास AB क्या है, वर्टिकल पोल है, और इसकी जो हाइट है
यानी लेंथ है वर्टिकल पोल की कितनी है 18 मीटर, यानी 18 मीटर का हाइट है वर्टिकल पोल की। और इससे एक लैडर बंधी हुई है इसके टॉप से, ये देखिए आप देख सकते हो। ए गे वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज ए स्टेक अटैच टू दी अदर एंड। एक तो ये जो 18 मीटर का जो पोल है इससे क्या बंधी है, वायर बंधी है, और दूसरे एंड पे क्या है वायर का, वायर किससे बंधी है, एक स्टेक से बंधी है, यानी एक खूंटे से बंधी है। तो ये जो उसने आगे पूछा है, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ पोल शुड दी स्टेक बी ड्राइवन, यानी बेस ऑफ पोल है उससे जो स्टेक है कितनी दूर रखा जाए ताकि वायर क्या रहे, टाइट रहे। तो यानी लेट सी पॉइंट पे हमारे पास क्या है, स्टेक है, और ये हमने इतने डिस्टेंस पे रखा, किसे, जो पोल का बेस है, पोल के बेस से स्टेक है वो कितनी डिस्टेंस पे है हमारे पास, AC डिस्टेंस पे है, ताकि वायर क्या रहेगी, टाइट रहेगी। तो लेंथ ऑफ वायर कितनी है, BC है, BC की लेंथ कितनी है 24 मीटर। तो हमें AC निकालना है। तो लेट BC बी दी लेंथ ऑफ वायर एंड AB क्या है, AB बी दी हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल। तो BC कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास 24 मीटर, और AB कितना है 18 मीटर। अब हमें लेट डिस्टेंस ऑफ स्टेक फ्रॉम पोल कितना एज्यूम कर लिया हमने, कितना AC एज्यूम कर लिया, AC मीटर। तो हमें AC मीटर निकालना है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो हमें पता है BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो BC है 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB 18 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो यहाँ से AC का स्क्वायर आया स्टूडेंट 24 का से 576, 18 का स्क्वायर 18 144, 18 18 और 14 324 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो AC आ जाएगा हमारे पास 6 - 4 2, 7 - 2 5 और 5 - 3 ये 252 का स्क्वायर रूट। अब माइनस साइन रिजेक्ट कर दिया क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये आएगा स्टूडेंट्स AC इज इक्वल टू 36 × 7 252 को। तो यानी हमारे पास AC आ गया स्टूडेंट्स 36 का √6 √7 मीटर। तो यानी डिस्टेंस ऑफ द स्टेक फ्रॉम द पोल कितना आ गया 6 √7 मीटर। सो डिस्टेंस ऑफ स्टेक फ्रॉम पोल कितना आया 6 √7 मीटर। अब स्टूडेंट्स इसका हम लोग 11th क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसका 11th क्वेश्चन करते हैं। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 km/h. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km/h. How far apart will be the two plane after 1.5 hour? उसने कहा है एक एरोप्लेन फ्लाई ड्यू नॉर्थ डायरेक्शन, यानी एक एरोप्लेन एयरपोर्ट को छोड़ता है और कौन सी डायरेक्शन में उड़ जाता है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में, कितनी स्पीड से 1000 km/h की स्पीड से। और दूसरा एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू टू वेस्ट डायरेक्शन, और दूसरा एरोप्लेन कौन सी डायरेक्शन में जाता है, वेस्ट डायरेक्शन में जाता है 1200 km/h की स्पीड से। वो कहता है कि 1.5 आवर के बाद वो कितनी दूर हो गए दोनों एरोप्लेन। सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास ये 4 डायरेक्शन है हमारे पास, ये है हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। अब सपोज ये एयरपोर्ट है,
यहाँ पे जो फर्स्ट एरोप्लेन हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है और लेट वो आफ्टर 3/2 आवर्स वो किस पॉइंट पे है हमारे पास, यानी उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, OA है। और जो वेस्ट डायरेक्शन में जाता है दूसरा एरोप्लेन, उसका 3/2 आवर्स के बाद जो, यानी 1.5 आवर के बाद जो डिस्टेंस कवर किया उसने कितना किया, B डिस्टेंस कवर किया है। तो दोनों एरोप्लेन आफ्टर 1.5 आवर यहाँ पे पहुँच जाते हैं, एक A पर एक B पर। तो उनके बीच का डिस्टेंस यानी AB निकालना है। तो हमें गिवन क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास 11th क्वेश्चन में लेट OA be the distance covered by first aeroplane in north direction and OB क्या एज्यूम कर ले, OB be the distance covered by the second aeroplane in west direction। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन कितनी है, फर्स्ट एरोप्लेन की स्पीड कितनी है, प्लेन की स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड की स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पीड इंटू टाइम, यही होता है स्टूडेंट डिस्टेंस। तो स्पीड पहले की कितनी है, पहले की है यानी स्पीड है हमारे पास 1000 और 1000 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है हमारे पास, टाइम है 3/2 आवर्स। तो यानी हमारे पास जो OA डिस्टेंस है, तो यानी डिस्टेंस OA कितना आ जाएगा, डिस्टेंस OA। तो स्पीड कितनी है OA की डायरेक्शन में, यानी OA डायरेक्शन में, यानी जो जहाज जाता है OA की डायरेक्शन में उसकी है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो OA जो डिस्टेंस कितना आएगा स्टूडेंट्स, यानी स्पीड यानी 1000 इंटू टाइम कितना है 3/2 आवर्स, यानी टाइम हमें गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। टाइम कितना है हमारे पास 1 and 1/2 आवर्स, 1 and 1/2 आवर्स मीन्स टाइम आया हमारे पास 2 1 2 3/2 आवर्स। तो 3/2 आवर्स में जो OA डिस्टेंस कवर किया उसने, यानी जो फर्स्ट एरोप्लेन है, यानी स्पीड थी 1000 किलोमीटर की 1 घंटे में, यानी एक घंटे में 1000 किलोमीटर चलता है। तो 3/2 आवर्स में कितना है, 3/2 इंटू 1000, यानी ये आ जाएगा 5 1500 किलोमीटर, यानी OA डिस्टेंस आया हमारे पास 1500 किलोमीटर, यानी ये आया हमारे पास 1500 किलोमीटर। और अब OB डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस OB डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है इस डायरेक्शन में हमारे पास, ये है 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, आप देख सकते हो वेस्ट डायरेक्शन में 1200। तो 1200 मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 6 जा, तो ये क्षेत्र 1800 किलोमीटर आ गई हमारे पास डिस्टेंस, ये आ गया 1800 किलोमीटर। अब मुझे AB डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, इज AB किलोमीटर है। अब AB कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, इन राइट ट्रायंगल ABC, यानी AB का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो OA कितना है स्टूडेंट्स 1500 का स्क्वायर, और OB कितना है 1800 का स्क्वायर, और सारे 1500 का स्क्वायर 225, और ये 4 जीरो डाल देंगे, प्लस 18 का 324, और फिर 4 जीरो डाल देंगे हम स्टूडेंट्स। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 54940, यानी 4 जीरो लिख देंगे हम, 5 और 4 9, 3 और 2 4, और 3 और 2 5, यानी AB आया स्टूडेंट्स। और स्क्वायर हटा तो इस साइड में आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा स्टूडेंट्स, तो अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हम इसको कहेंगे 9 इंटू 61 इंटू 100 इंटू 100, अगर इसके फैक्टर करेंगे
तो स्टूडेंट्स 9 का रूट 3, 100 इंटू 100 का 100 आ जाएगा स्टूडेंट्स, यानी और ये रूट 61 एज इट इज़। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स इतने किलोमीटर, यानी ए बी डिस्टेंस आया स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन। सो डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास, वो आया 300 रूट 61 किलोमीटर। अब इसके बाद 12th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। सो 12th क्वेश्चन क्या है, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। उसने कहा है दो पोल हैं जिनकी हाइट है एक 6 मीटर का एक 11 मीटर का, ये ग्राउंड पे खड़े हैं, अगर उनके फीट के बीच का डिस्टेंस है 12 मीटर तो उनके टॉप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। मीन्स स्टूडेंट्स हमें दो पोल दे रखे हैं, सपोज करो ये पहला पोल है और ये है हमारे पास दूसरा पोल, तो हमारे पास इन दोनों पोल की जो लेट ए बी पहला पोल है और सी डी दूसरा पोल है, और एक पोल की हाइट है 6 मीटर और एक है 11 मीटर। स्टूडेंट्स ये है 6 मीटर ये 11, और इनके फीट के बीच का डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, तो हमें इनके टॉप के बीच का डिस्टेंस ये निकालना है स्टूडेंट्स। इनके टॉप कौन कौन से हैं, यानी बी और डी, यानी बी डी हमें निकालना है स्टूडेंट्स। हमें ये पता है कि जितना ये डिस्टेंस है उतना, जितना ये डिस्टेंस है उतना ये है, तो ये भी मेरे पास कितना हो गया 12 मीटर, तो हमें ये 11 था, ये टोटली कितना बच गया 11 माइनस 6, यानी ये बन गया 5 मीटर, यानी ए बी सी डी ये सपोज करो डी ई कितना बन गया 5 मीटर। तो 12th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास लेट ए बी एंड सी डी आर टू पोल, ए बी और सी डी क्या है, टू पोल है। तो ए बी हमें कितना गिवन है स्टूडेंट्स, वो 6 मीटर गिवन है, और सी डी कितना गिवन है हमारे पास, वो है 11 मीटर, और ए सी इनके फुट के बीच का डिस्टेंस कितना है 12 मीटर। तो वी हैव टू फाइंड बी डी, लेट डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द पोल, द टॉप ऑफ द पोल, पोल के टॉप के बीच का डिस्टेंस हमने कितना एज्यूम कर लिया बी डी, तो हमें बी डी निकालना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से डी ई है, जो डी ई वो किसके इक्वल आएगा, टोटल हम 11 में से ये जो 6 है, ये 6 है ना सी ई, यानी 11 माइनस क्या कर देंगे सी ई कर देंगे, तो डी ई आएगा 11 माइनस सी ई की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, ये 6 है तो ये 6 हो जाएगी, तो यानी ये टोटल हमारे पास कितना है, ये है 11 मीटर, तो 11 माइनस 6 तो ये आ जाएगा 5 मीटर। तो इन राइट ट्रायंगल कौन सी, बी डी बी ई डी राइट ट्रायंगल बी डी में क्या होगा स्टूडेंट्स, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर आया स्टूडेंट्स ये 12 का स्क्वायर प्लस डी ई 5 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स ये आया बी डी का स्क्वायर आया हमारे पास 144 प्लस 25, तो बी डी का स्क्वायर आया स्टूडेंट्स 169, तो बी डी आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 169 का स्क्वायर रूट, तो बी डी आया हमारे पास 13 मीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ पोल कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास 13 मीटर। अब स्टूडेंट्स इसके बाद 13th क्वेश्चन करते हैं। उसने कहा है डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिव ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। प्रूव करना है ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। तो एक ट्रायंगल ए बी सी है, डी तो पॉइंट है सी ए पे और ई है सी बी पे। तो स्टूडेंट्स एक ट्रायंगल ए बी सी है, आप देख सकते हो डी एंड ई आर दी पॉइंट ऑन साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिव ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, यानी राइट एंगल है ट्रायंगल है ए बी सी।
तो सपोज करो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, तो लेट ये सी पे राइट एंगल है स्टूडेंट्स, उसने कहा है सी पे, यानी ए बी सी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए उसने क्या कहा है आगे, आगे कहा है डी तो है सी ए पे पॉइंट और ई है सी बी पे। डी तो है सी ए पे हमने डी पॉइंट ले लिया और सी बी पे क्या लिया हमने ई, तो ई पॉइंट ले लिया हमने सी बी पे। तो जब इनको ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास इस तरह से बनेगा। तो गिवन क्या है स्टूडेंट्स, हमें 13th क्वेश्चन में गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी एंड डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली। टू प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर किसके इक्वल प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ए ई, अब ए ई कहाँ है, ये देखिए ये आएगा ए ई प्लस बी डी आएगा स्टूडेंट्स, बी को डी से ज्वाइन करें तो आएगा बी डी का स्क्वायर प्लस ए बी है स्टूडेंट्स मेरे पास ये, और डी ई तो ये है हमारे पास डी ई। तो मुझे ये दिखाना है। सो प्रूफ, अब स्टूडेंट्स मुझे ए ई चाहिए, तो ए ई इन राइट ट्रायंगल में देखते हैं, इन राइट ट्रायंगल ए ई सी, तो ए ई का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ए ई का स्क्वायर हमारे पास, या फिर हम डायरेक्ट हम ये भी कह सकते हैं, चलो ए ई का स्क्वायर हमारे पास आएगा ए ई का स्क्वायर ई सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ई सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। और बी डी देखना है हमने, बी डी है इस ट्रायंगल में, ये कौन सी है, इन राइट ट्रायंगल बी डी सी, तो बी डी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, बी डी तो आएगा बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी है ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर लेना है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू है ई सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी है बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, हमने वैल्यू रख दी दोनों की। अब ई सी स्क्वायर प्लस सी डी, देखिए ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर वो आ जाएगा मेरे पास ई डी स्क्वायर, देखिए ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये मैंने लिखा ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और बचेगा मेरे पास ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स मैंने इसको और इसको पहले लिख दिया और ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये बच गया, तो मेरे पास ये आया ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर ये आ जाएगा ई डी स्क्वायर, यानी ई डी कहें या डी ई कहें तो यानी डी ई स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स, और ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी है स्टूडेंट्स ये और बी सी है मेरे पास ये, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो आएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। अब स्टूडेंट्स इसका 14th क्वेश्चन देखते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी सच दैट डी बी इज इक्वल टू 3 सी डी। वो कहता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम कहाँ से, ए से किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, जो बी सी को इंटरसेक्ट करता है डी पॉइंट पर, सच दैट डी बी है जो 3 सी डी के इक्वल है। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास सपोज करो ट्रायंगल ए बी सी है। अब यहाँ से मैंने ये ए, ये बी और ये सी, मैंने क्या किया, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी के ऊपर, जो बी सी को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, डी पॉइंट पर, सच दैट जो हमारे पास
उसने क्या कहा है, सच दैट जो बी सी है, डी बी है वो 3CD के इक्वल है, डी बी 3CD के इक्वल है, तो इसको मैं बी मान लेता हूँ। तो डी देखिए डी बी इज इक्वल टू 3CD, ये सी इसको एज्यूम कर लो आप। देखिए जो डी बी है वो इसका 3 टाइम्स है, यानी डी बी की जो लेंथ है यानी बी डी है ना, ये बी डी इसके 3 टाइम्स है। तो गिवन क्या है स्टूडेंट्स, हमें गिवन है 14th क्वेश्चन में गिवन है हमें, गिवन है ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है, गिवन है हमें ट्रायंगल ए बी सी इज ए ट्रायंगल, और ये गिवन है ए डी इज परपेंडिकुलर बी सी। और टू प्रूव क्या करना है, आप देखिए प्रूव क्या करना है, 2 इंटू ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब 2AB का स्क्वायर, यानी यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास और भी और क्या गिवन है, एक चीज़ और गिवन है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास DB है वो 3CD के इक्वल है, यानी DB किसके इक्वल है, 3CD के इक्वल है, ये भी गिवन है। प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स, वी आर गिवन DB किसके इक्वल है, 3CD के इक्वल है, 3CD के इक्वल है। हमें प्रूव करना 2AB स्क्वायर इज इक्वल 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यानी अगर मैं ये कहूँ, यानी BC किसके इक्वल है, BC हमारे पास इक्वल है DB BD प्लस CD। अब मैं कहूँ कि BC इज इक्वल टू BD, BD की वैल्यू है 3CD प्लस CD, तो यानी BC मेरे पास किसके इक्वल आया, 4CD के इक्वल आया, यानी CD किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स हमारे पास, BC डिवाइड बाय 4। और अगर मैं DB निकालूँ यहाँ से, यानी DB आ जाएगा, DB किसके इक्वल था, 3CD के इक्वल था, तो 3CD, CD की वैल्यू है 3CD है, तो DB आया मेरे पास 3CD की वैल्यू है BC डिवाइड बाय 4। अब मुझे इस ट्रायंगल में हेयर इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है ये, ABD, इन ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल, राइट RIGHT राइट ट्रायंगल ABD। अब यहाँ पे AB का स्क्वायर किसके इक्वल है, AB का स्क्वायर किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, AB का स्क्वायर BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ से मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, जो AD का स्क्वायर है, AD वो हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा, AD का स्क्वायर, यानी मैं ये भी बोल सकता हूँ AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD का जो स्क्वायर है वो मैं इस तरह से बोल सकता हूँ, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज है, यानी AD का स्क्वायर मैं AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर ये बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि इस राइट ट्रायंगल में, बिकॉज इन ट्रायंगल कौन सी, इन राइट ट्रायंगल ADC, यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, AC का स्क्वायर किसके इक्वल है, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो मैंने यहाँ से AD के स्क्वायर की वैल्यू निकाली, AD का स्क्वायर किसके इक्वल आया, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रख दी वैल्यू, अब सबकी वैल्यू रखो। अब मुझे चाहिए क्या प्रूव करना, AB AC और BC चाहिए, तो AB AC और BC चाहिए, ना तो BD चाहिए ना CD चाहिए, तो AB स्क्वायर चाहिए। BD की वैल्यू किसके इक्वल है, BD की वैल्यू है 3/4 BC, यानी 3/4 BC, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस AC तो मुझे चाहिए स्टूडेंट्स, देखिए जो प्रूव करना मुझे इसमें AC चाहिए, BC चाहिए और AB चाहिए, तो AB नहीं चेंज करना, BD चेंज करना, AC नहीं चेंज करना क्योंकि AC मुझे चाहिए, माइनस CD, तो CD का स्क्वायर है, CD की वैल्यू BC, तो BC डिवाइड बाय 4, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 9/16 BC का स्क्वायर हो गया, प्लस AC का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर डिवाइड बाय 16 आ गया। तो इस सारे का जो एलसीएम है AB का स्क्वायर
इज इक्वल टू 16 एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स, तो 9bc² प्लस 16ac² और माइनस bc², ये बन गया स्टूडेंट्स। तो ये 16 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 16ab² इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8bc² आ गया प्लस 16ac² आ गया स्टूडेंट्स। तो 8 सबसे कॉमन आ गया यहाँ से, 16ab² इज इक्वल टू 8 कॉमन आ गया, अंदर बच गया bc² प्लस 8 2 जा 16 2ac²। अब देखिए 8 2 जा 16, 2 से कैंसिल हो गया, यानी 2ab² किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, हमारे पास 2ac² बच गया प्लस bc², और दिस वी हैड टू प्रूव, हैंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था। ये देखिए 2ab² प्लस 2ac², मैंने कुछ नहीं किया स्टूडेंट, सिर्फ इसमें मुझे db = 3cd दे रखा था, db = 3cd। तो मैंने db यानी मुझे पता है स्टूडेंट्स यहाँ से जो bc है वो किसके इक्वल है, bd प्लस cd, तो मैंने bd की वैल्यू रखी 3cd, तो मैंने cd को भी मैंने bc की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि मुझे bc और ac चाहिए, db और cd नहीं चाहिए। तो फिर cd की वैल्यू आ गई bc/4, तो bc/4 मैंने यहाँ पे रख दी, तो db की वैल्यू भी आ गई 3/4 bc। तो फिर मैंने स्टूडेंट्स एक ये राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, तो यहाँ पे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD² प्लस AD², तो AD² क्या किसके इक्वल है, मैंने यहाँ से देख लिया ADC में AD² आएगा AC² माइनस DC²। तो यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।